लिक्विडिटी पार्ट में आपका स्वागत है। तो आज के हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि एनपीएस में होल्डिंग स्टेटमेंट क्या होता है, कि होल्डिंग स्टेटमेंट हमारे अकाउंट में कितना होल्ड हुआ है, वो सब चीज को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर गूगल में जाएंगे और गूगल में जाके टाइप करेंगे CRANSDL। सर्च करके जैसे हम लोग उसको होम इंटरफेस पे आते हैं और लॉग इन रहता है सबसे पहले। जैसे ही लॉगिन हो जाएंगे तो यहाँ पर दिया है अकाउंट स्टेटमेंट। अकाउंट स्टेटमेंट में जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारा आएगा होल्डिंग स्टेटमेंट। अब होल्डिंग स्टेटमेंट क्या है? ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट हम लोग देख चुके हैं कि अब तक जितने ट्रांजेक्शन हमारे अकाउंट में हुए हैं, जिस प्रकार से हम लोग पासबुक में देखते हैं कि जो डेबिट क्रेडिट होता है उसका सारा ब्यौरा होता है, सेम टू सेम यहाँ पर भी है कि जो एरियर्स राशि है या जो हमारे मंथ वाइज माहवार जो है आपका राशि जारी हुआ है, जो हमारे अकाउंट में जमा किया गया है उसका विवरण है। तो यहाँ पर होल्डिंग कितना होल्ड किया गया है, अलग अलग क्या बोलते हैं स्कीम वाइज, उसको देखते हैं। तो देखिए स्टेटमेंट ऑफ होल्डिंग फॉर एनपीएस। अब तक जितना अमाउंट हमारे राशि में हुआ है तो उसका किसी अलग अलग फंड में हुआ है। तो देखिए यहाँ पर ईयर 1 में जो अकाउंट होल्डिंग स्टेटमेंट में यहाँ पर कुल 3, हाँ, करंट पेंशन स्कीम 3 जो है उसमें जो है सबसे पहला है एसबीआई पेंशन फंड स्कीम, ये जो स्टेट गवर्नमेंट का है। एनपीएस ट्रस्ट एससी यूटीआई पेंशन फंड स्कीम स्टेट गवर्नमेंट का है। उसी प्रकार एलआईसी पेंशन फंड स्कीम ये भी स्टेट गवर्नमेंट का है। तो इसमें जो है अलग अलग कंट्रीब्यूशन है। तो आप जिस प्रकार अपने इक्विटी में जो है अलग अलग जो है पोर्शन सेट कर सकते हैं जब भी लेते हैं। तो और इसको टायर 2 में जब हम लोग लेते हैं तो इक्विटी का पोर्शन जो है जितना अधिक लेंगे उसके हिसाब से रिस्क भी ज्यादा होगा लेकिन ग्रोथ भी उतनी होगी। तो यहाँ पर जो है सबको बैलेंस करके रखा गया है कि 33, 33 और 34 के हिसाब से आपको बैलेंस करके रखा गया है। तो इसको ये जो है आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ये जो मैनुअली चेंज नहीं होता है, ये पहले प्रीफिल्ड रहता है। उसके बाद अब देखो तीनों स्कीम में जो कितना कितना हुआ है, क्योंकि तीनों में बराबर बराबर कंट्रीब्यूशन हुआ है। जो राशि हमको मिली हुई है उसका एनएवी, जो भी एनएवी जो है हमको बराबर अलॉट किया गया है। जो जो जितने राशि हमारे हाँ अकाउंट में है उसका एनएवी अलॉट हुआ है, वो दिया हुआ है। साथ ही जो है यहाँ पर हर हर यहाँ पर एनएवी का अभी दिया हुआ है प्राइस, करंट प्राइस कितना है। उसके बाद अमाउंट टोटल जो राशि हमारी हुई है उसका तीनों में अलग अलग अलॉटमेंट कितना हुआ है, अमाउंट कितना हुआ है और लास्ट में टोटल वैल्यू उसका भी कितना है उसको दिया गया है। तो यहाँ पर अपने स्कीम की प्रेफरेंस के हिसाब से जान सकते हैं। और यहाँ पर करंट स्कीम प्रेफरेंस यहाँ पर जो है 71% हाँ 11% 18% वो ग्रोथ के हिसाब से दिया हुआ है। टायर 2 अकाउंट होल्डिंग स्टेटमेंट, क्योंकि टायर 2 में जो अकाउंट ओपन हो चुका है यहाँ पर हमारा, हम लोग खोल चुके हैं इसलिए यहाँ पर दिखा रहा है। अगर आपका टायर 2 अकाउंट एक्टिवेट नहीं होगा तो हम लोग यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है अकाउंट समरी क्या कैसे हुआ, यहाँ पर दिया हुआ है अमाउंट ट्रांजेक्शन अमाउंट वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है। तो बाकी जो है इस प्रकार से किसी प्रकार का और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। केवल यहाँ पर स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जितना आप होल्ड किए हैं, जितना एनएवी जितना स्टॉक है, जितना यूनिट होल्ड किए हैं वो किस किस फंड में लगा हुआ है, कितना परसेंट लगा हुआ है, आज के डेट में उतना ग्रोथ कितना है और आपका टोटल अमाउंट कितना है, इस सब चीज के बारे में होल्डिंग अमाउंट बताता है। थैंक यू सो मच।